हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में स्टडी करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने स्टडी किया था फराडेज के एक्सपेरिमेंट को, फराडेज के लॉ को, फिर उसके बाद लेंज लॉ हम लोगों ने समझा, फिर मोशनल ईएमएफ, और फिर हम लोगों ने एडी करंट को समझा। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन एक्चुअली में ये था कि यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले इसके हेडिंग को समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली में है क्या। तो इंडक्शन मतलब क्या है कि इंडक्शन कहने का मतलब ये है कि जैसे फराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हम एक कॉइल के नज़दीक में एक बार मैग्नेट को ले जाते थे और फिर उससे दूर करते थे। तो यहाँ पर हम कर ये रहे थे कि हम उसके नज़दीक ले जाकर उस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा था, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा था। जब हम उसके नज़दीक और उससे दूर ले जा रहे थे तो वो फील्ड लाइंस, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में कॉइल से कोई भी चीज़ कांटेक्ट में तो नहीं लाए, हम कॉइल रखे हुए थे और उसके नज़दीक बार मैग्नेट को ले जाते थे और फिर उससे दूर करते थे, उसके कांटेक्ट में नहीं रखते थे। यहाँ पर क्या था कि हम बस उसके नज़दीक ले जा रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखते थे कि इसके नज़दीक ले जाने और दूर करने से इसमें कुछ बदलाव दिखता है, इसमें कुछ चेंजेस दिखता है। तो ये जो चेंजेस है इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। जैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन वहाँ भी इंडक्शन वर्ड यूज़ किए थे। तो वो इंडक्शन एक्चुअली में क्या था, वो इंडक्शन ये था कि वहाँ पर भी हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाते थे। तो और बस नज़दीक ले जाने में ये होता था कि उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने भी निगेटिव चार्ज हैं वो उसको सेपरेट कर देता था, मतलब पोलराइज कर देता था। तो इंडक्शन कहने का मतलब है कि किसी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में अगर कोई बदलाव आए तो हम उसे इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी वजह से। जैसे चैप्टर 1 में चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाते थे तो उसमें पोलराइजेशन हो जाता था, तो यहाँ पर भी इंडक्शन है। उसके बाद अभी हम लोग फराडेज लॉ में क्या देख रहे हैं, तो इसमें भी यही देख रहे हैं कि एक मैग्नेट को जब हम कॉइल के नज़दीक ले जा रहे हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है बिना किसी कॉन्टैक्ट। ये मैग्नेट इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी इससे दूर है, फिर भी इसमें क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रही। तो ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ होगा और उसमें जो बदलाव होगा उसी वजह से उसमें चेंज भी आएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब कि कोई एक कॉइल है, ठीक है, और उसी कॉइल में करंट भी होगा, उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वो भी उसी कॉइल में होगा, सेम ही कॉइल में। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर हम एक कॉइल अगर लें, ठीक है, तो ये एक कॉइल है और इस कॉइल को अगर हम बैटरी से जोड़ दें और एक स्विच लगा दें, तो जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से इस तरफ से करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगी उससे मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे ही करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाएगी, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जहां होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो यहां पर देखिए कि इसी कॉइल के पास क्या है, एरिया भी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला भी कौन है, यही कॉइल, एरिया भी इसी कॉइल में है। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इससे लिंक होगा और वो चेंज भी होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए ये बैटरी है और ये बैटरी अगर 10 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो कराने का क्षमता रखता है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो पहले 0 एम्पियर और फिर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर करके धीरे धीरे 10 एम्पियर तक पहुंचेगा। ठीक है, ये करंट
करंट की जो मैग्नीट्यूड है ये 0 से 10 एम्पियर तक धीरे धीरे करके पहुंचेगी। तो यहां पर देखिए कंटिन्यूअसली जो है वो करंट में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही करंट के मैग्नीट्यूड में बदलाव आएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से ही चेंज हो रहा है या क्रिएट हो रहा है। तो जब करंट में चेंज तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कॉइल से लिंक हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मतलब सारी चीजें इसी कॉइल में हो रही हैं, इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है ये समझ गए कि कोई एक कॉइल है, उसी कॉइल में करंट भी है, उसी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसी कॉइल में फ्लक्स भी है, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी सेम कॉइल में हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज द फेनोमेना flux induced EMF in the same coil, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि इट इज द फेनोमेना इन विच, ये एक फेनोमेना है जिसमें जो करंट और फ्लक्स का जो चेंज है वो इंड्यूस्ड करेगा ईएमएफ सेम कॉइल में, मतलब एक ही कॉइल में करंट भी चेंज, फ्लक्स भी चेंज, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज, और ये इंड्यूस्ड करेगा किसे, ईएमएफ को इसी कॉइल में, इस वजह से इसे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, बी वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, आई इन दी कॉइल, जो कॉइल में करंट है उसकी वजह से। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो हम कॉइल तैयार करेंगे उस कॉइल में जो एक बार हम उसे लपेटेंगे तो लपेटने के बाद जो उसके पास जो एरिया होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है, वो एरिया फिक्स्ड है। तो जब एरिया फिक्स्ड है और नंबर ऑफ टर्न्स ये सब फिक्स्ड है तो बच कौन रहा है, ये करंट, और ये करंट क्या पैदा कर रहा है, ये करंट क्या पैदा करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ही है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फ्लक्स के लिए, क्योंकि एरिया और टर्न्स ये फिक्स्ड हो गया। चेंज कौन हो रहा है, तो करंट। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर। अब जहां भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां पर भी जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, एल। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई। अब ये फाई, यहां पर फाई क्या है, वेयर, फाई क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है, तो करंट, आई क्या है, करंट, और एल क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, या एक और नाम से हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहां से आया ये समझ गए। सेल्फ इंडक्शन क्या है ये समझ गए कि एक ही कॉइल है, उसी में करंट भी है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड भी है,
और उसी में फ्लक्स भी लिंक कर रहा है और ईएमएफ भी उसी में इंड्यूस्ड हो रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का सिंबल क्या हो गया, एल। एल कहाँ से आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर। और करंट और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब इस सेल्फ इंडक्शन को हम और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए अगर यहां हमारे पास फॉर्मूला क्या, इफ इज इक्वल फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर हम मान लें कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू क्या मान लें 1 एम्पियर, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो अब हम L को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कॉइल में करंट कितनी हो, जब कॉइल में करंट कितनी हो 1 एम्पियर, जब कॉइल में करंट कितनी हो 1 एम्पियर, और वो 1 एम्पियर जितना भी फ्लक्स लिंक होगा या जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वही उस कॉइल का क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई, और हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट फाई इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो E बराबर d बाई डी टी अगर करें और फाई की जगह ये वैल्यू डाल दें एल आई, तो E बराबर हो जाएगा, L कांस्टेंट है इस वजह से बाहर हो जाएगा, तो डी आई बाई डी टी। तो L को हम ऐसा लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी, ई बाई डी आई बाई डी टी। अब यहां से हम काम ये करेंगे कि अगर डी आई बाई डी टी कितना हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही उसका क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से हम इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले रिलेशन से हम डेफिनेशन इसका यहां लिख सकते हैं कि when rate of change of current is 1 ampere per second through the coil and then the EMF induced in the coil is said to be EMF induced in the coil is equal to the self induction, is equal to the self induction। ठीक है, जब किसी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो वो अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए और उस कंडीशन में जो ईएमएफ पैदा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, बात समझ में आ गई कि जब किसी सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही उसका क्या है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा हेनरी। एसआई यूनिट इज हेनरी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है, हेनरी। ठीक है, एक चीज और यहां पर कॉमा दे देते हैं ताकि और प्रॉपर डेफिनेशन हो जाए। ठीक है, इट इज द फेनोमेना इन विच चेंज इन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स in a coil and इसको और प्रॉपर बना देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द coil and EMF induced
इन द सेम कॉइल। ठीक है, अब ये प्रॉपर हो गया है। इट इज द फेनोमेना इन विच चेंज इन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मतलब किसी कॉइल में करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और उसी कॉइल में, द सेम कॉइल, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है ये समझ गए। सेल्फ इंडक्शन का सिंबल एल ये कहाँ से आया ये समझ गए। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, तो फराडेज लॉ से जो ये एक्सप्रेशन मिला था उस एक्सप्रेशन में फाई की जगह एल आई डाल दिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर डी आई बाई डी टी का वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दिए, तो हमें सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करने में आसानी हो गई। इसका एसआई यूनिट क्या है? हेनरी। ठीक है, इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैसे लिखेंगे देखिए। देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस वाले फॉर्मूला से लिख सकते हैं। एल इज इक्वल टू क्या है? ई बाई डी आई बाई डी टी। एल इज इक्वल टू ई, यहाँ पर ईएमएफ है जो कि वोल्टेज का सिंबल, मतलब जिसका यूनिट क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट, एम्पियर, और पर सेकंड मतलब एम्पियर सेकंड इनवर्स। अब बात करते हैं, इसका तो काम हो गया है, अब है ये वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए अगर हम देखें तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन को अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और चार्ज को लिख देंगे कूलम को, ठीक है, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसे प्रॉपर अगर हम लिखें तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 ए इनवर्स। ये पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो एल बराबर आ जाएगा, वी के जगह लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 एम्पियर इनवर्स बाई, और ये जो नीचे है एम्पियर सेकेंड इनवर्स, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 4 ए माइनस 2। अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट दे देना है, एम एल टी ए लिख देना है। किलोग्राम है इसलिए m1 l2 t माइनस 4 a माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग इस सेल्फ इंडक्शन वाला जो फॉर्मूला है तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे सोलेनॉइड के लिए। ठीक, किसके लिए काम कर रहे हैं? तो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, तो इस फिगर को लिख लेते हैं कि कंसीडर वी हैव ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई L है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज L। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N। ठीक है, करंट थ्रू दी कॉइल इज I। ठीक है, इस कॉइल से करंट कितनी है? तो I। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल इज, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सोलेनॉइड में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 4 में B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट परमिबिलिटी है एयर और वैक्यूम का, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है? ठीक है, I है इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी। अब देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, अब हम काम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये जो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू वन कॉइल। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो फाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी के जगह पर डाल देंगे म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है, ये सिंगल एक कॉइल से, लेकिन इसमें टोटल कॉइल कितना है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू n इंटू एल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N, जो कि किसके बराबर है, n इंटू एल। n यहाँ पर क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है और इसकी लंबाई कितनी है l, तो n इंटू एल करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरे कॉइल से, एक कॉइल से इतना है तो पूरे कॉइल से कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू दी कॉइल थ्रू दी सोलेनॉइड हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, और इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन इंटू एल। तो फाई निकल कर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ठीक है, ये फाई निकल कर आ गया। मतलब इस टोटल सोलेनॉइड से फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। फिर से देखिए, यहाँ पर एक सोलेनॉइड ले लिए, इस सोलेनॉइड में क्या क्या बात है, तो इस सोलेनॉइड की लंबाई एल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है तो आई। अब मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से कितना होगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जब मैग्नेटिक फील्ड है और इसके पास एरिया भी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से डाल दिए और एरिया, तो सिंगल कॉइल से इतना है तो टोटल कॉइल से कितना होगा, तो सबसे पहले टोटल कॉइल निकाल लेते हैं कि टोटल कॉइल है कितना, टर्न्स कितना है, तो उसको मान लिए कैपिटल N और वो बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू एल। फ्लक्स पूरे सोलेनॉइड से कितना होगा, तो इसी फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, n इंटू एल, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो डैट, ठीक है, L इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या आया था, L अपॉन आई, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो L इज इक्वल टू फाई की जगह हम इतना वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल अपॉन आई। तो इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा, ठीक है, L इज इक्वल टू निकल कर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। एल यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल और एल क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। दिस इज द expression of self induction for a long solenoid, ठीक है, समझ में आई बात।